हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन। रेगुलरली 12:30 यहाँ पे वीडियो आती है जिसमें मैं हर टाइप का नॉर्सेट का क्वेश्चन करा रही हूँ, इजी से लेके डिफिकल्ट तक। 110 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी प्रॉपरली एमसीक्यूज कर पाए। वैसे ही एमसीक्यूज करवाती हूँ जैसे आते हैं, इधर उधर के एमसीक्यूज हमने करने नहीं है, टू द पॉइंट हम चीज़ें करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम जो है वो अब कम है। जो बच्चा अभी भी नॉर्सेट के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, 999 का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको प्रॉपरली मैं देने वाली हूँ टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस, एमसीक्यू की लाइव क्लासेस एंड जीके एंड एप्टीट्यूड की क्लासेस। सो 999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज आपको करवाने वाली हूँ बिकॉज हमारे पास 40 डेज लेफ्ट है। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे अच्छे से, जीके एंड एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही में टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है रेगुलर। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज लेफ्ट हेमीप्लेजिया बिकॉज ऑफ अ ब्रेन अटैक, व्हाट कैन द नर्स डू टू कंट्रीब्यूट टू द क्लाइंट रिहैबिलिटेशन। सो हेमीप्लेजिया वाला, लेफ्ट हेमीप्लेजिया मतलब लेफ्ट साइड की बॉडी जो है उसकी पैरालाइज्ड हो गई है ब्रेन अटैक की वजह से। तो नर्स अब क्लाइंट की रिहैबिलिटेशन में क्या कंट्रीब्यूट करेगी? Begin active exercises, make a referral to the physical therapist, position the client to the prevent contractures, avoid moving the affected extremities unless necessary। तो देखो हेमीफ्लेजिया ऑब्वियसली हमें उस बॉडी का मूवमेंट कराना पड़ेगा टू मेंटेन अ ब्लड सर्कुलेशन। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो रिहैबिलिटेशन के लिए कि पोजीशन जो है क्लाइंट की आप प्रिवेंट करो, तो पेशेंट के जो हेमीफ्लेजिया, जो पैरालाइज्ड एरिया है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो, बिकॉज ये चीज़ें हेल्प भी करेंगी उसको। ठीक है, एक्टिवली पेशेंट जो है उसकी एक्सरसाइज तो वो उस पार्ट की कर नहीं कर पाएगा ना, एक्टिवली और पैसिवली भी करवानी बहुत मुश्किल है। सो क्या है, कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट करने के लिए आप उसकी पोजीशनिंग चेंज करते रहो ताकि उसका ये चीज़ में हेल्प हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट हैड अ ब्रेन अटैक एंड बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड, व्हाट कैन द नर्स यूज टू बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन दिस क्लाइंट। सो ब्रेन अटैक वाला क्लाइंट है, उसको बेड रेस्ट ऑर्डर हो गई है। ठीक है, तो बेस्ट क्या आप यूज करोगे फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए? स्प्लिंट्स, ब्लॉक्स, क्रैडल्स, सैंडबैग। फुट ड्रॉप क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक जो पेशेंट है वो बेड रेस्ट पे है, सो देयर इज अ चांसेस कि उसका फुट ड्रॉप हो जाए इधर को, आगे को, या फिर लेटरल साइड्स को। तो हम क्या यूज करते हैं? स्प्लिंट्स यूज करते हैं। क्रैडल्स तो उसके लिए यूज करते हैं जो कि बिल्कुल ही अनकॉन्शियस क्लाइंट है, गिर ना जाए, इंजरी ना हो जाए, है ना। ब्लॉक्स एंड सैंडबैग्स नहीं यूज करोगे, किसके लिए यूज करते हैं हम? यहाँ पे एक स्प्लिंट लगा देते हैं पैर के साथ ताकि जो पेशेंट का फुट ड्रॉप है वो प्रिवेंट हो जाए। तो हम क्या यूज करेंगे पेशेंट के लिए? स्प्लिंट यूज करेंगे ऑन द फुट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकली इल क्लाइंट इज बीइंग वर्बली एग्रेसिव टू द नर्स स्टाफ, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग रिस्पॉन्स। तो फिजिकली इल क्लाइंट जो है वो वर्बली एग्रेसिव हो रहा है नर्सिंग स्टाफ की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है? फिजिकली इल पेशेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स हो रही होंगी फिजिकली, तो आपको भी पता है कोई प्रॉब्लम आती है फिजिकली कुछ भी, तो हम लोग जो है वो इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्लाइंट भी फिजिकली इल है, नर्सिंग स्टाफ की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, तो अब नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी? एक्सेप्ट द क्लाइंट बिहेवियर, एक्सप्लोर द सिचुएशन विद द क्लाइंट, withdraw from contract with the client, tell the client the reason for the staff action। सो देखो ऑब्वियसली इस टाइम पेशेंट जो है वो फिजिकली इल है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, सो हमें उसका ये बिहेवियर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यही अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो सकता है बिकॉज इस टाइम वो फिजिकली इल, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हम भी हो जाते हैं, फीवर होता है, हमें ऊंची आवाजें नहीं अच्छी लगती, लाइट नहीं अच्छी लगती, सो एक्सेप्टेंस इज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब यहीं पे होता अगर मेंटली इल, यहाँ पे होता साइकोलॉजिकली इल पेशेंट जो है वो फिजिकली अब्यूज हो रहा है या फिर वर्बली एग्रेसिव हो रहा है, तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दोनों में डिफरेंस है, एक फिजिकली इल बोल रही हूँ, एक मेंटली इल। मेंटली इल जो पेशेंट है वो क्या, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी है आपकी अपने आप की स्टाफ को सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप पेशेंट से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर लो ताकि वो आपके ऊपर कोई अटैक ना करे, वायलेंस ना करे। सो मेंटली इल के लिए ये प्रायोरिटी रहेगी, फिजिकली इल के लिए ये रिस्पॉन्स बिल्कुल सही रहेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। Next, a client asks the nurse, should I tell my partner that I just found out I am HIV positive? What is the nurse most appropriate response?
तो एक क्लाइंट नर्स से पूछती है, क्या मैं अपने पार्टनर को बताऊं कि अभी अभी मैं HIV पॉजिटिव फाइंड आउट हुई हूं? तो नर्स का अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दिस डिसीजन यू अलोन कैन मेक, डू नॉट टेल योर पार्टनर अनलेस आस्क्ड, यू आर हैविंग डिफिकल्ट डिसाइडिंग व्हाट टू से, टेल योर पार्टनर दैट यू डोंट नो हाउ यू बिकम सिक। सो देखो, HIV पॉजिटिव है, हम ये तो नहीं है कि हम उससे छुपाएंगे, बिकॉज हमें बताना पड़ेगा, बिकॉज इंटरकोर्स टाइम वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये भी रीज़न नहीं है कि आप कैसे सीखोगे, इस जस्ट कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ हर एक चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। अलोन नहीं लेना, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है ऑब्वियसली बताना, HIV इज़ नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, अब काफ़ी बिग डिसीज कंडीशन है। सो डिफिकल्ट होता है डिसाइड करने के लिए व्हाट टू से, बट यू हैव टू टेल योर पार्टनर, हमें इसको बताना है कि आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल योर पार्टनर दैट यू आर अ HIV पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये बोलोगे डिफिकल्ट डिसाइडिंग, तो उसको समझ आ जाएगा कि मुझे बताना तो पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं छुपाऊं, ठीक है, बिकॉज पार्टनर से ये चीज़ छुपानी उसको भी इस चीज़ से इन्फेक्शियस कर सकती है। सो द ऑप्शन राइट इज थर्ड। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज अ ABG रिपोर्ट इंडिकेट pH 7.52, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 mmHg, बाइकार्बोनेट्स 24 माइक्रोइक्वलेंट पर लीटर, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ दिस रिजल्ट? तो एक क्लाइंट है, उसकी ABG की रिपोर्ट आई है, pH उसकी 7.52 चल रही है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 चल रहा है, और जो बाइकार्बोनेट है वो 24 चल रहे हैं। तो पहले नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं। pH कौन सी है? एल्किलोसिस, क्योंकि नॉर्मल होती है 7.35 से लेके 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 32, नॉर्मल होती है 35 से 45, और बाइकार्बोनेट्स नॉर्मल होते हैं 22 से 27। तो बाइकार्बोनेट्स तो उसके बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केलोसिस जो है उसकी पीएच और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर है वो कम है। तो ये रिजल्ट अब क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इनएडुकेट न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन, या फिर एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। सो देखो, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती और इनएडुकेट न्यूट्रिशन होता तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ना निकलती और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ही रहती, तो हमने ये जो वैल्यू है ये 45 से इंक्रीज देखने को मिलती। प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शन जो है उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन करती है जब आप प्रोलॉन्ग्ड सक्शन करते हो। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की जो पेशेंट है उसमें गैस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। गैस एक्सचेंज ज़्यादा होने की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया है। सो देयर इज़ अ चांसेस कि यही रिजल्ट हो सकता है पॉसिबल कॉज ऑफ डिक्रीज। एक तो एल्कलॉसिस भी है, ठीक है ना, एल्कलॉसिस भी है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse is caring for a client with the citrus who is receiving albumin. What infusion rate and oral fluid intake should the nurse expect to have the greatest therapeutic effect? तो इनमें से एक पेशेंट है, ठीक है, साइटस वाला, फ्लूइड फिल्ड इन अब्डोमिनल कैविटी है उसके, एल्ब्यूमिन चल रहा है उसको, तो इसमें से कौन सा इन्फ्यूजन रेट और फ्लूइड का जो इनटेक है बिल्कुल सही रहेगा ताकि अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट आए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले, जब तक क्वेश्चन समझ ना आए ऑप्शंस पे मत जाओ, बिकॉज ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। एंड एक और चीज़, अगर आप अभी भी नॉर्सेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 999 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया 40 डेज का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी आपको, MCQs, टेस्ट सीरीज सब इसी में ही मिलने वाला है, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीके एंड एप्टीट्यूड भी इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। खुद से मैं स्टडी करवाती हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। सो विदाउट एनी टाइम आप वेस्ट किए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 80,000 की सैलरी में सिर्फ 1000 रुपीज़ में बैच लेके अगर आपको एक सीट मिल रही है, सो इट्स अ वेरी गुड फॉर यू, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो फटाफट से इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप 999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन था कि साइटस वाला पेशेंट है, ठीक है, एल्ब्यूमिन चल रहा है, तो क्या इन्फ्यूजन रेट एंड ओरल फ्लूइड इनटेक आप उसे दोगे? स्लो करोगे आईवी रेट एंड लिबरल फ्लूइड इनटेक, स्लो करोगे आईवी रेट एंड रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्लूइड इनटेक, रैपिड आईवी रेट एंड विदहेल्ड करोगे फ्लूइड इनटेक, रैपिड आईवी रेट एंड मॉडरेट फ्लूइड इनटेक। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है मोस्टली ये, ठीक है। सो पेरिटोनियल कैविटी में अब जो है फ्लूइड फिल्ड हो गया है और एल्ब्यूमिन देते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर बॉडी में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो अब एल्ब्यूमिन दे रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आप इसमें पेशेंट को, फ्लूइड तो बॉडी में ओवरलोडेड हो रखा है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट तो करोगे ही करोगे फ्लूइड, और साथ में आईवी जो है उसको स्लो चलाते हो, ठीक है।
और ये क्वेश्चन भी आता है कि आप कितना आईवी चलाते हो, लिख लो इसको, 5 से 15 ml पर आवर। ऐसे ही आपको 999 के क्रैश कोर्स में सारा का सारा डिटेल्स मिलने वाली हैं, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो डिपेंड इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा मिल रहा है आपको, ठीक है ना। सो अगर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप ज़रूर जाओ, बट ये है कि आपको अब 40 डेज रह गए हैं, सिर्फ वही करो जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। सो ये लिख लेना, 5 से 15 ml पर आर दोगे, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करोगे क्योंकि ऑलरेडी एसाइटस है और एल्ब्यूमिन चल रहा है। सो हमेशा स्लो फ्लूइड रेट पर आते हो, क्योंकि फिर वो क्या करता है, स्लो से क्या होगा कि वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस से कहाँ चले जाएगा, सर्कुलेटरी में चले जाएगा और सर्कुलेट करेगा बॉडी में, और वो फटाफट से बॉडी से निकल भी जाएगा अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा स्लो आईवी रेट से, ठीक है। रैपिड नहीं देना है, स्लो देना है और रिस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड इनटेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट विद द हाइपोथर्मिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट डज द नर्स एंटीसिपेट, ट्रीटमेंट डज द नर्स एंटीसिपेट। सो पेशेंट है हाइपोथर्मिया वाला, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो अब नर्स जो है क्या ट्रीटमेंट करेगी, कोर रिवॉर्मिंग एंड वार्म फ्लूइड, एम्बुलेशन टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, फ्रीक्वेंट ओरल टेम्परेचर असेसमेंट, गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। सो हाइपोथर्मिया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, कोर रिवॉर्मिंग एंड वार्म फ्लूइड देना है, बिकॉज हाइपर नहीं है, हाइपोथर्मिया है। सबसे अच्छा इमरजेंसी में सबसे पहले आया पेशेंट, उसको फटाफट से ब्लैंकेट्स दे दो, ठीक है, उसको वार्म फ्लूइड जो है वो दे दो, चला दो उसके, ठीक है, इससे ही उसे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनरिस्पॉन्सिव ओल्डर एडल्ट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे, द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवील हॉट ड्राई स्किन, अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36 बीट्स पर मिनट एंड अ हार्ट रेट ऑफ 128 बीट्स पर मिनट, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो अनरिस्पॉन्सिव ओल्डर एडल्ट है, एडमिट हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हॉट है डे, ह्यूमिड डे पे वो एडमिट हो गया है, ठीक है। तो इनिशियल रिस्पॉन्स अब क्या रहने वाला है, ड्राई स्किन है, रेस्पिरेटरी रेट उसका 36 ज़्यादा चल रहा है, हार्ट रेट भी 128 है। सो इट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड डे जो है उसका ये रिस्पॉन्सेज बॉडी दे रही है। तो आप क्या करोगे, ऑफर करोगे कूल फ्लूइड्स, सक्शन करोगे एयरवे, रिमूव करोगे क्लोथिंग, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। सो इनिशियल क्या रहेगा, ऑब्वियसली रिमूव करनी है सबसे पहले क्लोथिंग, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपरथर्मिया, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड डे पे एडमिट हुआ है, हॉट है स्किन और ड्राई स्किन है, मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है, और पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई होने से हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को हाइपरथर्मिया भी हो रहा है। सो सबसे पहले उसके कपड़े जो है वो रिमूव करो, ताकि उसका जो एयर वेंटिलेशन है बॉडी में नॉर्मल जो होती है एयर क्रॉसिंग वो अच्छे से हो। सो जो ऑप्शन सही रहेगा इसमें, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। रेगुलरली 12:30 जो है क्लासेस होती है, और अगर 999 का क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, अभी स्टार्ट हो चुका है, इसी में ही आपको सब कुछ करवाऊंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो नॉसेट में आने वाले हैं। प्री एंड मेंस का प्रॉपरली इसमें कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, आपके जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए, एंड आपके जो टेस्ट सीरीज भी हैं इसी में ही मिलने वाली है। आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से। एंड टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।